क्या टमाटर, क्या ताजे ताजे टमाटर है। अब मुझे लगा कि आपने कहीं और से सब्जी लेना चालू तो नहीं कर दिया। दीदी कहाँ गई थी आप 4-5 दिन से, दिखी नहीं। हाँ चलिए, क्या टमाटर देखो, मैं अच्छे से निकाल के देता हूँ, लाइए। क्या हुआ दीदी? अरे सावित्री, अरे कहाँ हो तुम? 4 दिन से कीर्तन भी नहीं आ रही हो, और हम लोगों ने ना तुझे इतने कॉल किए, कॉल भी नहीं उठा रही हो। सब कुछ ठीक है ना? कल पक्का मिलते हैं, ओके? अच्छा, मतलब 2 महीने पहले सावित्री के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसके चलते वो परेशान थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा जो घर वालों को भी पता नहीं, या फिर घर वाले जानते हैं और हमसे झूठ बोल रहे हैं। सर जी गायत्री जी बोलिए। सर, राजू हमारे कंपनी का ड्राइवर जो विमल और सावित्री की गाड़ी चलाता था, वो सावित्री की मौत के दिन से गायब है। गायब हुआ है मतलब? मतलब हमने काफी पूछताछ की तो वॉचमैन से पता चला कि उसने उसका सामान कहीं टैक्सी से ले जाते हुए देखा था। उसकी फोटो या एड्रेस है आपके पास? जी मैं लाई हूँ सर, ये रही उसकी फोटो और ये रहा उसका एड्रेस, कंपनी के रिकॉर्ड से मिला। यहाँ तो ताला लगा है। सुनो जरा। जी साहब। कब से गायब है ये? सर ये 2 दिनों से बंद है और 2 दिनों से दिखाई भी नहीं दे रही है। आसपास कोई दोस्त रिश्तेदार? सर कोई रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके 2 दोस्त हैं, श्याम और बद्री। ये इधर पास में ही रहते हैं, लेकिन सर राजू के साथ वो दोनों भी गायब हैं। सर ये रही सावित्री की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। पहले किसी रस्सी से उसका गला घोटा गया और फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया। जमा कर। नासिक से एएसआई निपा का कॉल आया था सर। रोमी की मां सावित्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसका कत्ल हुआ है सर। पटेल, जैसा मैंने कहा था, इस माँ और बेटी के मर्डर के बीच कोई ना कोई कड़ी तो जरूर होनी चाहिए। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है सर, आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों का कातिल कोई एक ही है? नहीं, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इस मामले में फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि जो कोई भी है माँ और बेटी के काफ़ी करीब, क्योंकि दोनों घरों में कोई फोर्स्ड एंट्री का निशान नहीं। अब पता ये लगाना है कि ये मर्डर है। जी सर। हाँ रोनित, पता चला रवि सर के बारे में? अरे मैं तुझसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं बात कर लूँगा, कुछ पता चलता है मुझे बता भाई, मुझे बता तू। कोई बात नहीं हुई है। ये आपने ठीक नहीं किया रवि सर। सर मुझे तो लगता है इस केस में ड्राइवर राजू का कोई ना कोई रोल जरूर है। वो अपने दोनों दोस्तों के साथ गायब है और तीनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मर्डर उन तीनों ही किया हो। लेकिन राजू की ऐसी क्या दुश्मनी होगी अपने मालकिन के साथ कि उसे मार डाले? चलो मान भी लिया कि सावित्री का मर्डर राजू ने किया, रोमी को क्यों मारेगा? सर ये भी तो हो सकता है कि इन लोगों ने ये काम खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के कहने पर किया हो। I mean, किसी ने उन्हें हायर किया हो। पर किसने? शायद खुद सावित्री ने। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोमी के कत्ल से ठीक पहले सावित्री उससे मिलने मुंबई आई थी। आपकी इन्फॉर्मेशन पक्की है? यस सर। हाँ सर, ये बात सच है कि मॉम मुंबई गई थी दीदी से मिलने। रोमी 3 महीनों से मुंबई में थी, लेकिन सावित्री कभी भी उससे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए कभी मुंबई नहीं गई। अब अचानक क्या हो गया, वो भी अकेले? सर मैं मानता हूँ कि मॉम दीदी के खिलाफ थी, लेकिन सर मॉम दीदी की बहुत फिक्र करती थी। जब भी मैं मुंबई जाता था फुटबॉल मैच के लिए, तो मॉम हमेशा मुझसे बोलती थी कि दीदी से मिलकर ज़रूर आना। लेकिन सर इस बार जब मॉम दीदी से मिलने पहली बार जा रही थी तो मैंने उनसे बोला था कि मैं साथ चल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सावित्री पिछले 2 महीने से डिप्रेशन में थी। ये वही वक्त है जब रोमी उसकी मर्जी के खिलाफ मुंबई गई थी एक्टिंग में करियर बनाने। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि रोमी की इसी बात से नाराज होकर उसकी मां सावित्री ने उसका मर्डर किया हो या करवाया हो? मुझे नहीं लगता इतनी छोटी सी बात के लिए कोई माँ अपनी बेटी का मर्डर करे। लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि सावित्री ने रोमी को मारा होगा या मरवाया होगा, फिर सावित्री को किसने मारा?
इसमें कोई शक नहीं था कि रोमी और सावित्री के रिश्ते ठीक नहीं थे। रोमी मुंबई जाकर मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी और सावित्री इसके खिलाफ थी। क्या रोमी का अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई चले जाना ही उसकी मौत की वजह बन गया? क्या रोमी का उठाए कदम उसकी माँ सावित्री को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी? क्या यह वजह इतनी बड़ी थी जो एक माँ को अपनी ही बेटी की हत्या करने पर मजबूर कर दे? मुंबई और नासिक पुलिस मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हुई थी और तभी मुंबई पुलिस को एक ऐसी सूचना मिली जिसने इस पूरे मामले में एक नया एंगल जोड़ दिया और एक नई उलझन भी खड़ी कर दी। सर अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोमी मुंबई के जिस फ्लैट में रह रही थी वो उसने 10 लाख रुपए के हैवी डिपॉजिट में लिया था ताकि उसे महीने के महीने भाड़ा ना देना पड़े। और कुछ ही दिन पहले उसने 5 लाख रुपए में सेकंड हैंड गाड़ी भी खरीदी और ये दोनों ट्रांजैक्शन उसने हार्ड कैश में किए। मुंबई में काम क्या कर रही थी? कुछ खास नहीं था सर। सावित्री उसके मुंबई जाने के खिलाफ थी, तो रोमी को घर से पैसे मिलने से रहे, तो फिर उसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? हमारी टीम ने पता किया है, उसका नासिक में एक अकाउंट था जिसमें उसने मुंबई जाने से पहले 5 लाख रुपए जमा करवाए थे और मुंबई में वो उसी बैंक का एटीएम कार्ड यूज करती थी। इसका मतलब रोमी के पास मुंबई जाने से पहले 20 लाख रुपए थे, वो भी कैश। इतना सारा कैश रोमी के पास आया कहाँ से? एक 20-21 साल की लड़की जिसने कुछ ही महीनों पहले एक नए शहर में कदम रखा था, उस शहर में अपने पांव जमाने की कोशिशें बस शुरू ही की थी। उसके पास 20 लाख रुपए की बड़ी रकम मिलना कोई सामान्य बात नहीं थी। कहां से आए थे रोमी के पास इतने पैसे, या फिर ये पैसे उसे किसी ने दिए थे? कोई हेल्प नहीं की थी सर। सावित्री खुद रोमी को हेल्प करने के खिलाफ थी। मैं भला उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। मैं उस बारे में कुछ नहीं जानती सर। सर, घर वालों के बैंक स्टेटमेंट्स। अब सभी लोगों के बैंक स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। आप लोगों ने जो बयान दिया था, अगर वो कोई बदलना चाहता है या और कुछ कहना चाहता है तो ये आखिरी मौका है। इसके बाद मैं किसी को मौका नहीं दूंगा बोलने का। जी हाँ, मैंने ही पैसे दिए थे रोमी को। तो आपने रोमी को 20 लाख रुपए देकर उसे उसका सपना पूरा करने के लिए मुंबई भेज दिया। 20 लाख रुपए अमाउंट कुछ ज्यादा नहीं है। एक बार भी नहीं सोचा आपने कि इतनी बड़ी रकम, वो भी बिना मेहनत के, रोमी के कदम बहका सकती है? मैं नहीं चाहती थी कि उस अनजान शहर में उसे कोई परेशानी हो। और रही बात रोमी की, मुझे उस पर पूरा भरोसा था, वो कुछ गलत नहीं करेगी। अगर आपका इंटेंशन इतना ही साफ था तो आपने पहले हमसे झूठ क्यों बोला था? घर में से किसी को बिना बताए मैंने उसे पैसे दिए थे। मैं नहीं चाहती थी कि विमल या घर में से कोई भी मेंबर मुझसे नाराज हो, और ये भी नहीं चाहती थी कि आप मुझ पर शक कर। हमारा शक तो आप पर अब भी है गायत्री जी। जनरली कोई भी इतना बड़ा ट्रांजैक्शन या तो चेक से करते या तो ऑनलाइन बैंकिंग से, और आपने इतनी बड़ी रकम रोमी को कैश में दी। बता सकती है क्यों? अगर कैश नहीं देती तो घर में सबको पता चल जाता, जो कि मैं नहीं चाहती थी। सावित्री पिछले 2 महीने से डिप्रेशन में थी। आप उनकी बहन है, आपको तो पता ही होगा क्या हुआ था सावित्री के साथ 2 महीने पहले। मैं नहीं जानती। क्या आपने समझा? तांबे, सावित्री पिछले 2 महीने से डिप्रेशन में थी और ये बात उसकी सगी बहन गायत्री को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ तो है जो ये लोग हमसे छिपा रहे हैं। सर, सावित्री का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हमें मिल नहीं रहा था, लेकिन अब मिल चुका है और काफ़ी चौंका देने वाला है। ये देखिए सर, उसके मर्डर के ठीक 1 दिन पहले उसने 5 लाख रुपए का विड्रॉल किया था और उसने 50,000 रुपए की पेमेंट एक नामी डिवोर्स लॉयर को भी की थी। डिवोर्स लॉयर? आप लोग? विमल जी, तुम्हारे बीवी ने मरने से ठीक 1 दिन पहले अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। बता सकते हैं क्यों? सर, मुझे खुद बैंक से मिले मैसेज के थ्रू पता चला और मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। एक पर्सनल सवाल, क्या आपके बीवी का किसी के साथ अफेयर था? क्या बेहुदा सवाल कर रहा है? मेरी बहन ऐसे नहीं थी। तो फिर इनसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती थी? डिवोर्स? व्हाट रमेश? सावित्री मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी?
उसने पूरी तैयारी भी कर ली। जिस लॉयर के थ्रू वो डिवोर्स लेना चाहती थी, हम लोग उससे मिल भी चुके हैं और उसने 50,000 रुपये उसको दिए भी है। सावित्री जी के दोस्त और जानने वालों का कहना है कि 2 महीने पहले से बहुत परेशान रहने लगी थी। उनका नेचर बदल गया था, वो डिप्रेशन में चली गई और उन्हीं दिनों डाइवोर्स लॉयर से मिलना और अपना डाइवोर्स फाइनलाइज करना साफ बताता है कि कुछ तो प्रॉब्लम थी। क्या हुआ था ऐसा 2 महीना पहले? सर इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। पर हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आप लोग शायद इसे सीरियसली नहीं ले रहे। आपके परिवार के 2 सदस्यों की मौत हुई है। जिस दिन चोरी होती है उसी दिन तुम्हारे पास गहनों की लिस्ट कैसे तैयार हो जाती है? सर वो लिस्ट मैंने और सावित्री ने मिलकर बनाई थी। हम अपनी सारी ज्वेलरी बैंक में जमा करना चाहते थे और उससे पहले ये घटना हो गई सर। विमल, इंसान एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलता है, लेकिन एक न एक दिन वो झूठ पकड़ा जाता है। तांबे, 100% ये लोग कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। सर मुझे भी कुछ ऐसा लगता है, लेकिन ये लोग क्या छिपा रहे हैं ये पता लगाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है अभी। ये रोहन फुटबॉल खेलता है ना? यस सर। यस सर, रोहन हमारे साथ ही प्रैक्टिस करता है, बट उस दिन उसका रवि सर के साथ मैटर हो गया था। उस दिन के बाद से हमें से किसी ने उसे नहीं देखा। कैसा मैटर? और ये रवि सर कौन है? हमारे कोच है सर। 15 दिन पहले जब हम यहाँ ग्राउंड पे खेलने आए थे तो हमने देखा वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। उसने अपने ही कोच का कॉलर पकड़ लिया था, क्यों? वी डोंट नो सर, हम बहुत दूर थे उनसे, इसलिए हमें उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थी। हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग था ये सर, क्योंकि रवि सर से उसके कोच ही नहीं बल्कि उसके मॉम के बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे और रोहन उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। आप लोग के रवि सर कहाँ मिलेंगे? वो रवि सर यहाँ पास में ही रहते हैं। लगभग 2 साल से किराए पर रह रहे वो मेरे यहाँ, लेकिन अभी वो कहाँ है मुझे नहीं पता। पिछले 2-3 दिनों से ताला लगा है उनके घर पर। मैंने सोचा शायद वो किसी मैच की वजह से बाहर गए होंगे। कल परसों रोहन भी आया था उनको ढूंढने के लिए। थैंक यू, चलो। पिछले 10-12 दिनों से रोहन अपने घर से फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए निकलता है, लेकिन वहां पहुंचता नहीं है। इंटरेस्टिंग है। उस कोच रवि से बात की, उसका क्या कहना है इस लड़ाई को लेकर? सर ये इस इन्फॉर्मेशन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। पिछले 3 दिनों से, यानी कि सावित्री का मर्डर वाले सुबह से रवि गायब है, किसी ने उसे नहीं देखा और परसों रात से उसका फोन भी बंद है। सर मैं अपनी मॉम के बारे में कुछ बात करना नहीं चाहता, बस इतना कहूंगा, शी वॉज द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। अगर वो बेस्ट मॉम थी तो उनके बेस्ट फ्रेंड के साथ तुमने झगड़ा क्यों कर लिया? यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाया तुमने। सर इस बात का उस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारा पर्सनल मैटर था। किस बात का इस केस से कितना लेना देना है ये तय करना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। सीधा सा सवाल पूछा, उसका जवाब दे दो। रवि के साथ क्यों झगड़ा हुआ था तुम्हारा? सर मुझे पता चल गया था कि डिवोर्स लॉयर से मेरी मॉम को रवि सर ने मिलवाया था। सर मॉम को समझाने के बजाय वो मॉम की हेल्प कर रहे थे डैड से दूर होने के लिए। और सर मुझे अपनी फैमिली को टूटता हुआ देखते हुए रहा नहीं गया सर। और सर मैंने सर रवि सर को समझाया तो सर वो नहीं माने तो मेरा झगड़ा हो गया। लेकिन तुम्हारी मॉम डैड को डिवोर्स क्यों देना चाह रही थी? इतने सालों की शादी के बाद मॉम और डैड के बीच ऐसा क्या हुआ जिन्हें डिवोर्स का फैसला लेना पड़ा? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता या पता है फिर भी हमें नहीं बताना चाहते हो? कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ और रवि के बीच अफेयर था इसलिए रवि तुम्हारी माँ की मदद कर रहा था डिवोर्स लेने में? सर मेरी मॉम ऐसा नहीं कर सकती, वो डैड के साथ चीट नहीं कर सकती। तो फिर तुम्हारी मॉम डिवोर्स दे ही क्यों रही थी? जिस दिन तुम्हारी मॉम का मर्डर हुआ है उसी दिन से रवि गायब है। कहाँ है रवि? सर मैंने आपको बताया सर, जिस दिन से मेरा और रवि सर का झगड़ा हुआ मैं उनसे नहीं मिला और मैंने प्रैक्टिस में जाना भी छोड़ दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। असली कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें पता चल गया था कि तुम्हारी माँ और रवि का अफेयर चल रहा है। तुमने दोनों को समझाने की कोशिश की पर दोनों ने ये रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए गुस्से में आकर तुमने अपनी माँ और रवि दोनों को मार डाला। सच बताओ, यही हुआ था ना? नहीं 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 सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैंने अपनी माँ को नहीं मारा सर। सर मैं सच कह रहा हूँ। राजू और रवि दोनों मुंबई में थे। रवि पुलिस से नहीं बल्कि राजू से बचकर भाग रहा था, लेकिन क्यों? वहीं दूसरी तरफ नासिक में रोहन और विमल भी संदेह के घेरे में थे।
इसमें कोई शक नहीं था कि इस मामले से जुड़ा कुछ ऐसा था जिसे रोहन जानता था लेकिन छिपा रहा था, और विमल ने कुछ ऐसा किया था जिसे वो किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था। वो क्या राज था जिसे रोहन छिपा रहा था, और विमल छिप छिप कर किससे बातें किया करता था? क्या रोहन के राज और विमल की इन संदिग्ध गतिविधियों का रोमी और सावित्री की हत्या से कोई रिश्ता था? क्या 10%? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो, मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूं, मेरी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश मत करो तुम। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतना बड़ा मुंह फाड़ोगे तो मैं तुमसे ये काम करने की कभी कहता ही नहीं। रखो अब। साइबर सेल के मुताबिक राजू का फोन यहीं आसपास कहीं होना चाहिए। पूरा एरिया छान मारो। तुम उस तरफ देखो। ये रहा फोन। साइबर सेल वालों के मुताबिक राजू के साथ यहाँ उसका दोस्त बद्री भी मौजूद था। मुझे तो लगता है राजू ने फोन बंद करके यहाँ जानबूझ के फेंक दिया होगा ताकि उसकी लोकेशन हम ट्रेस ना कर पाए। कि बद्री की फोन की आखिरी लोकेशन क्या है? सर मुंबई। सुबह तक तो फोन ऑन था, उसके बाद से बंद आ रहा है। मुंबई पुलिस को बद्री के फोन की आखिरी लोकेशन इन्फॉर्म कर दो। सर लोकेशन तो यही बताया गया। आसपास का पूरा एरिया चेक करो। तुम लोग वहां जाओ। इधर आइए। ये तो ड्राइवर राजू है। नासिक पुलिस को इसकी मौत की जानकारी दे दो और इसकी फैमिली को लाश की शिनाख्त के लिए बुला दो। इसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया गया है। हेलो, हाँ, कब? ओके सर, राजू के मकान मालिक का कॉल था। राजू का दूसरा दोस्त शाम, जो बद्री और राजू के साथ फरार हो गया था, वो लौट आया। उठाकर लेकर आओ उसे। सब ये हमें इनके पास से मिला है। मुझे मत मारो साहब। रोमी और सावित्री को क्यों मारा तुम लोगों ने? हाँ, क्या दुश्मनी थी? बोल। हमने कुछ नहीं किया साहब। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। फरार क्यों हुआ था? हाँ, और तेरा फोन क्यों बंद था? वो फरार नहीं हुए थे साहब, गांव गए थे, बस बस्ती से निकले थे राजपुर बद्री के साथ। हमारे गांव में बिजली नहीं है इसलिए फोन बंद हो गया था। पुलिस ने शाम के बयान की तस्दीक की तो पता चला कि वो सच बोल रहा था। वो राजू और बद्री के साथ नहीं बल्कि बिहार स्थित अपने गांव में था। और वहीं दूसरी तरफ रोमी और सावित्री की हत्या के मुख्य संदिग्धों में से एक राजू की मुंबई में हत्या हो चुकी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि राजू असल में शिकारी था या शिकार। सावित्री और रोमी की हत्या अगर राजू ने की थी तो फिर राजू की हत्या किसने की? राजू रवि के पीछे था, तो क्या रवि ने अपने आप को बचाने के लिए राजू की हत्या कर दी, या फिर यह कहानी कुछ और ही थी? इन सारे सवालों का जवाब अब सिर्फ रवि दे सकता था। लेकिन क्या रवि पुलिस के हाथों में आएगा, या फिर कुछ ऐसा घटने वाला था जिसका अंदाजा शायद पुलिस ने भी नहीं लगाया था? आइए साहब, आइए आइए, देखिए साहब, ये देखिए साहब। पलटाओ बॉडी को। सर ये तो रवि है। रवि? सबका स्वागत है। चल बस 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 बस। शूट शूट शूट। नहीं मर जाओगी पापा। देख हम बैठ के बात करते बेटा। मैडम, अब जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए।
चल पास 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 कम कम रन 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 वो पास पास क्रॉस यस 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 रन शूट 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 शॉट यस वेरी नाइस गाइस मैच ओवर सी यू टुमारो थैंक यू सर बाय सर हेलो हाय मैं रोमी हूँ मैं एक्ट्रेस एंड मॉडल हूँ ये मेरी फोटोज हैं आप एक काम कीजिए सारी फोटोज हमें मेल कर दीजिए आपका कांटेक्ट नंबर हमें दे दीजिए तुम्हारे डिफेंस और अटैक दोनों में ही इंप्रूवमेंट आ गया है अब तुम दुनिया का कोई भी फुटबॉल मैच खेल सकते हो थैंक यू सो मच माय कोच ये सब आपकी ट्रेनिंग के रिजल्ट अब प्रैक्टिस खत्म हो गए तुम मुझे अंकल कह के भी बुला सकते हो ओके अंकल कशी आहेस माझे मित्र काफी दिन हो गए सावित्री से बात नहीं हुई मेरी मॉम एज ऑलवेज माँ ठीक है सर बढ़िया है चलो ठीक है सी यू टुमारो बाय थैंक यू मुझे मरना चाहिए नहीं जाने देना मैं मर जाऊंगी पापा बेटा मेरी बात सुन बेटा देख हम बैठ के बात करते हैं बेटा प्लीज चाकू फेंक दे उनको स्पोर्ट्समैन बनना था उसके लिए स्पेशल कोच रखा गया मुझे मॉडल बनना है मेरे सपनों की कोई वैल्यू नहीं बेटा है वैल्यू है नहीं है प्लीज ये मत कर बेटा मम्मी मुझे मुंबई जाने नहीं दे रही ना क्या हो रहा है देखो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब तुम्हारी जिद की वजह से आगे तुम मुझे लग रहा है वो देखो खेल कोई आगे नहीं बढ़ेगा ताई पूरी ना बढ़ काट के दिखा आपको क्या लगा मैं मर जाऊंगी मैं नहीं बनूंगी मुंबई जाऊंगी सुपर मॉडल बनूंगी देखा रोमी रोमी सावी आखिर उसे क्यों नहीं बनने दे रहे हो मॉडल तुम ताई क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी उस प्रोफेशन के लिए नहीं बनी है रोमी को गलत लगता है कि मैं उसके सपनों के बीच में आ रही हूँ पर उसका सपना पूरा करने के लिए मैं एक एक्स मॉडल से मिली थी और ताई उसने जो मुझे हकीकत बताई बहुत फिसलन भरी होती है हमारे यहाँ सक्सेस की सड़क कई बार लोग आपको धकेल के आगे निकल जाते हैं तो कई बार आपके खुद के पांव फिसल जाते हैं और क्या और ज़्यादातर लड़कियां इस चकाचौंध में गिर के खो जाती हैं कुछ ड्रग्स और नशे के दलदल में फंस जाती हैं कुछ गुमनामियों के अंधेरों में और कुछ जिस्म फरोशी की गर्द में और अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी इतनी टफ है कि फिर भी ये कर सकती है तो वेल एंड गुड बस यही एक कारण है कि मैं रूबी को मुंबई नहीं भेजना चाहती हूँ सड़क पर सफर करते हुए हमने ट्रैफिक सिग्नल को जरूर देखा है और उनकी अनदेखी करने पर होने वाले हादसों को भी सड़क की तरह हमारे जीवन के सफर में भी कुछ ट्रैफिक सिग्नल होते हैं कुछ मर्यादाएं होती हैं दायरे नियम कुछ लकीरें होती हैं जो हमारे जीवन के सफर को निर्देशित करती हैं और जब इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो क्या होता है ये हम देखेंगे हमारी आज की इस कहानी में दीदी 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 दीदी
3 दिनों से घर की घंटी बजा रही हूँ, पर दीदी है कि दरवाजा ही नहीं खोलती। क्या हुआ? देखिए ना, मैं पिछले 3 दिनों से घर की घंटी बजा रही हूँ, पर दीदी दरवाजा ही नहीं खोलती। घर से अजीब सी बदबू भी आ रही है। हेलो, पुलिस? हटिए, हटिए। चाबी किसके पास है? सर मेरे पास है, मैं इस फ्लैट का ओनर हूँ। ये देखिए सर। पूरे घर की तलाशी लो, पता करो कोई फोर्स एंट्री का निशान है क्या। दीदी, संभालो इसे, पीछे करो। दीदी क्या हो गया दीदी? बॉडी की हालत देख के लगता है कि कत्ल 3-4 दिन पहले हुआ था। गला काट के मारा गया। यस सर। फोरेंसिक डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस को फोन करके बुलाओ और वॉचमैन और बाकी लोगों से पूछताछ करो। पता करो पिछले कुछ दिनों में से कोई मिलने आया था क्या। जी सर। तुम यहाँ कितने बजे आती हो? 9 बजे साहब, मैं 3 दिन पहले भी आई थी। ये यहाँ अकेली रहती थी या इसके साथ कोई और भी रहता था? अकेली रहती थी सर। कभी कभी उनकी मौसी और भाई मिलने आते थे बस। अच्छा, 3-4 दिन पहले कोई आया था? जी साहब, एक साहब आए थे। उनके 3-4 दिन पहले इनकी माँ आई थी, लेकिन 1 घंटे बाद तुरंत चली गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? रोमी? उसके बाद कोई आया नहीं। नाखून में वगैरह चेक करो, कोई ट्रेसेस मिलते हैं क्या? सर ये मोबाइल मिला है। तो स्विच ऑफ। कॉल लॉग में सभी फोन कॉल या तो घर के हैं या घर वालों के। इसका कोई दोस्त नहीं था यहाँ? जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका कोई दोस्त नहीं था सर यहाँ, और इनके फैमिली मेंबर्स के अलावा और कोई मिलने नहीं आता था। हेलो, अब मुंबई से पीआई शिंदे बोल रहा हूँ। जी? आप कौन बोल रहे हैं? मैं रोहन बोल रहा हूँ। देखिए, करीब 4 दिन पहले यहाँ मुंबई में किसी ने रोमी का मर्डर कर दिया। व्हाट? रोमी दीदी का मर्डर? कैसे? आपको यहाँ मुंबई आना है। कैसे? नमस्कार, पीआई धनावड़े बोलते हैं। देखिए, यहाँ करीब 4 दिन पहले किसी ने रोमी का मर्डर कर दिया। यहाँ आज सुबह उसके माँ ने सुसाइड किया है। व्हाट? लोग उसके घर पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर क्या हुआ सर? सर वो आपकी बेटी रोमी का 3 दिन पहले मुंबई में मर्डर हुआ है। उठाकर लेकर आओ इसे। सर, क्या है ये सब? अपना सब कुछ बेच के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से फरार होने की तैयारी चल रही थी, क्यों? मैं बताता हूँ, तुम्हारी बीवी सावित्री और रवि का अफेयर चल रहा था, जिसके चलते तुम दोनों के बीच झगड़े होने लगे। सावित्री डिप्रेशन में चली गई, फिर रवि की मदद से वो तुम्हें डिवोर्स देने की तैयारी कर रही थी। ये बात तुम्हें जैसे ही पता चली, तुमने सबसे पहले सावित्री और फिर रवि को मार डाला अपने ड्राइवर राजू की मदद से, और फिर राजू का भी मुंह बंद किया। और अब ये सारी प्रॉपर्टीज बेचकर यहाँ से फरार होने का प्लान है तुम्हारा। सर, आज से 2 महीने पहले सावित्री, तुम, गायत्री और मोहन पिकनिक के लिए खंडाला गए थे। उस रात सावित्री के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ था और सावित्री तुम तीनों को छोड़कर वहां से अकेले अपने घर आई थी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर पिछले कुछ महीनों से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी मेरे और सावित्री के बीच में। हम उन्हें खंडाला लेके गए थे हमारी फार्म हाउस पर, ये सोचकर कि दुनियादारी से दूर कुछ दिन अगर एक साथ रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ठीक हुआ नहीं सर। सावित्री हम सबको वहां छोड़कर अकेली नासिक लौट आई। सर, रोहन, बैठ।
बैठ। कुछ बताना चाहते हो? सर मैं हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि मॉम और रोमी के कातिल का कुछ पता चला सर? बस मैं यही पूछ रहा था। मैं चलता हूँ। रोहन। जी सर। सच से मुंह मोड़ने से सच्चाई छिपती नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ और बहन के कातिल को पकड़ा जाए और उन्हें इंसाफ मिले, तो जो बताने आए थे वो बताओ हमें। सर मैं ये चाहता हूँ कि उनका कातिल पकड़ा जाए, लेकिन सर मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी मॉम की बदनामी हो। अच्छी तरह समझते हो क्या चाहते हो आप? क्यों किया मॉम ने? रोहन। हाँ जाने दोस्त, लेकिन 24 घंटे नजर रखना उस पर। यस सर। लेकिन इसकी बातें सुन के क्या लगता है आपको? तांबे, केस जितना हमने सोचा था उससे कई ज्यादा पेचीदा है। पहले तो हमें लगता था कि सावित्री का अफेयर रवि के साथ है, पर रोहन की बातें सुनने से लगता है कि सावित्री का अफेयर मोहन के साथ था। हो सकता है इस रिश्ते के बारे में रोमी को पता चल गया हो और मोहन ने रोमी को मार डाला, या फिर रोमी उन दोनों का साथ दे रही थी, इसलिए रोहन या तो विमल, इन दोनों में से किसी ने सावित्री के साथ साथ रोमी को भी मार डाला। हो सकता है सर। लेकिन इस पूरी कहानी में ये रवि और राजू ये कहाँ फिट बैठते हैं? सर ये तो हमें तभी पता चल सकता है जब बद्री हमारे हाथ लग जाए, क्योंकि राजू और रवि के मौत के बाद अब बद्री अकेला है जो इस केस के बारे में हमें कुछ बता सकता है। इस शाम के घर पे नजर रखना। ये बद्री शाम को कांटेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। सर। राजू चल चल चल। जो लाश आपको मुंबई में मिली थी साहब, वो बद्री की थी साहब। मैंने उसका चेहरा बिगाड़ कर अपना कार्ड उसके पास छोड़ दिया ताकि आप लोगों को लगे कि मैं मर चुका हूँ साहब। सावित्री और रोमी को भी तुमने ही मारा था ना? जी साहब। उस दिन विमल साहब के योगा जाने के बाद मैं उनके घर गया था और उसके बाद मैंने उनका लाश को पंखे से लटका दिया साहब। मैं चाहता था कि उनकी मौत लोगों को खुदकुशी लगे, लेकिन साहब लाखों के जेवर मेरे सामने ही पड़े थे। मुझे लालच आ गया और मैं अपने साथ साथ जेवर भी ले गया साहब। सावित्री के पहले तो तूने रोमी को मारा था ना? हाँ साहब, उससे 3 दिन पहले। अब अनजान शहर का मामला था, अपने साथ बद्री को भी साथ ले गया था और उसी के बाइक से हम मुंबई पहुंचे। तुम? बड़ी मैडम ने आपके लिए सामान भेजा था। ठीक है, जाओ। अरे मैडम, थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मैडम। ये ले। अब आखिरी सवाल है, ये सब किसके कहने पर किया तुमने? क्यों किया ये सब? सर मुझे वाइफ स्वैपिंग का शौक था। गायत्री भी ये जानती थी, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। सावित्री मुझे पहले से ही पसंद थी। एक दिन गायत्री से इस बारे में बात की, फिर हम दोनों ने मिलकर विमल को बताया। वो भी तैयार होगी। कहाँ हो तुम? मैं तो हूँ तुम्हारे पास। विमल। जीजा जी आप? सावित्री नहीं मानी, वो वहाँ से गुस्से में चली आई, डिप्रेशन में चली गई। मुझे यकीन था वो अपनी जबान कभी नहीं खोलेगी, लेकिन मेरा यकीन एक दिन टूट गया जब किसी ने मुझे मेरे इस राज को बाहर लाने की धमकी दी और मुझसे 20 लाख रुपए की डिमांड की। अगले दिन गायत्री ने अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर रोमी को दे दिए। रोमी ने बताया कि उसने सावित्री को रवि से बात करते हुए सुना था। रोमी से ब्लैकमेल होने के बाद हम डर गए थे। तभी मैंने फैसला किया कि मुझे क्या करना है। और अपने इस राज को बाहर आने से रोकने के लिए तुमने सबसे पहले रोमी, फिर सावित्री और फिर रवि को मरवा डाला। अब आखिरी सवाल, उस दिन सावित्री ने तुम्हारे सामने पल्लू क्यों गिराया था?
तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए ना। तुम सही थे, तुम्हारी माँ वाकई अच्छी इंसान थी। ज्यादा पाने की चाहत रखना या अपनी जिंदगी को अपने मन मुताबिक जीना, ये ना तो कोई गुनाह है और ना ही गलत, लेकिन ऐसा करने के लिए नियमों का उल्लंघन करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये कहानी इस बात का एक उदाहरण है। इस पूरे खेल में सब अपना सब कुछ खो बैठे। हम इस कहानी से सबक लें और सड़क की तरह जीवन के सफर में भी नियमों का ख्याल रखें, उनका पालन करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको।